जय हिंद यूट्यूब की जनता। कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में एक लास्ट टॉपिक मेरा था जो कि था डिसकंटिन्यूटी टेबल। आज आप अपने सामने देख सकते हैं अर्थ इंटीरियर। तो जियोमॉर्फोलॉजी का ही एक टॉपिक है। ठीक है। उसके पहले जिस किसी ने भी पहली वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिए, क्योंकि जब तक वो नहीं समझेंगे उसके बाद आपको जितनी भी मेरी आने वाली वीडियोस है नहीं समझ में आएंगी। क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी एक वास्ट चैप्टर हो जाता है, एक टॉपिक हो जाता है, उसके अंदर सब टॉपिक्स बहुत से हैं। तो उसके बाद आता है, कल मैंने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ अर्थ। ठीक है। लास्ट वाले वीडियो में ओरिजिन ऑफ अर्थ हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या अवेलेबल है, मतलब कैसे पता लगाया गया कि अर्थ इतनी पुरानी है, कैसे पता लगा कि उसमें क्या क्या, मतलब कैसे क्या हुआ, किसके थ्रू पता लगाया गया, सब ये सब पता लगाएंगे। तो जैसे कि सामने लिखा हुआ है अर्थ इंटीरियर में हमारे चार मेन जो टाइप्स थे, चार मेथड के थ्रू पता लगाया गया। पहला था टेम्परेचर, दूसरा मीटेरॉइड्स, तीसरा वॉल्केनो एंड फोर्थ अर्थक्वेक। तो ये चार जो हैं इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्केनो और अर्थक्वेक है। क्यों? आगे जब पढ़ाएंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है। तो टेम्परेचर में बेसिकली होता क्या है, जैसे आप कल डिसकंटिन्यूटी टेबल जो लास्ट वीडियो है उसमें डिसकंटिन्यूटी टेबल मेरी लास्ट टॉपिक थी। तो उसमें मैंने टेम्परेचर का एक कॉलम बताया था। उसमें आपने देखा होगा कि टेम्परेचर में जब जितना डेप्थ में हम लोग जा रहे थे उतना टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा था। तो उसी तरह इसमें भी यही है कि टेम्परेचर में जितना इंक्रीज इन डेप्थ होगा उतना इंक्रीज इन टेम्परेचर में होगा। मतलब क्या है, जितना आप अंदर जाते जाएंगे उतना टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि अंदर है वॉल्केनो। ठीक है। मतलब अंदर एक टाइप का टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। पहले हम लोग इसको कैलकुलेट जो करते थे वो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता था 32 मीटर जाने पर। अर्लियर मतलब बहुत पहले, पता नहीं किसका करते थे, 1 डिग्री सेल्सियस को 32 मीटर पे इंक्रीज करा दिया गया था। बट अभी के टाइम में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है कब? 1 किलोमीटर जाने पे। जब डेप्थ में जब आप 1 किलोमीटर अंदर चले जाएंगे तब आपका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। ये अभी की इसके लिया गया है, मतलब ये वैल्यू अभी की है। तो इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर इंक्रीज होगा। ठीक है। तो टेम्परेचर में ज़्यादा कुछ है नहीं। एक इस तरह पता लगाया गया, ठीक है, कि अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या भैया टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ मीटेरॉइड्स। मीटेरॉइड्स क्या होती है? मीटेरॉइड्स भैया वही होती हैं जो ऊपर से कुछ कुछ लोग को लगता है कि भैया तारा टूट के गिर रहा है। तो असल में वो तारा नहीं होता है। ठीक है, वो मीटेरॉइड होता है। तो जब वो मीटेरॉइड गिरता है तो इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डेंसिटी ऑफ द अर्थ। गिरता है, साइंटिस्ट आते हैं, टुकड़ा जो है ले जाते हैं। ठीक है। तो जो टुकड़ा जब ले जाते हैं उसके ऊपर रिसर्च करते हैं उसमें क्या क्या अवेलेबल था, मतलब कैसे वो कितना पुराना है, हो सकता है अर्थ भी उतनी पुरानी हो। तो अभी एक एग्जैक्ट नहीं पता लगा पाया कि अर्थ कितनी पुरानी है। तो इस पे ही वर्क कर रहा है किस तरह से, टेम्परेचर मीटेरॉइड से पता कर रहे हैं कि आता है, चलो इसके ऊपर सर्च करते हैं कि ये कितना पुराना है, कब आया, कैसे बना, क्या है। उस हो सकता है कि भैया हमारी अर्थ भी उतनी पुरानी हो, तो उसके बेसिस पे मीटेरॉइड्स है। ठीक। तीसरा टॉपिक हमारा है वॉल्केनो। वॉल्केनो में ये रिटर्न है, इसके बाद मैं बना के पूरा समझाऊंगा कि कैसे, मतलब उसमें क्या होता है। ठीक है। मैग्मा क्या होता है, उसके अंदर टाइप्स क्या होते हैं मैग्मा के, वो सब मैं बताऊंगा। वॉल्केनो पहला क्या है? मॉल्टेन लावा कम्स आउट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। डिस्कवरी चैनल बहुत लोग देखते होंगे, नहीं देखा यूट्यूब पे कोई भी एक क्या कहते हैं वॉल्केनो इरप्शन की वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाए कि लावा क्या होता है। लावा वही होता है बेसिकली जो वॉल्केनो के अंदर से निकलता है। ठीक है। गरम गरम होता है। कुछ कुछ साइंटिस्ट, तो एक वीडियो वायरल हुआ था यूट्यूब पे ही कि मतलब लावा इरप्ट हो रहा था उस टाइम, और साइंटिस्ट आए थे उसको किसी हमको लग रहा बकेट वकेट में लेके गए थे। तो वो इतना गर्म होता है कि उसको मतलब किसी से उठा रहे थे, मैंने इतना नहीं याद है, बट मैंने देखा था। तो वो मॉल्टेन लावा कम्स आउट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सेकंड चीज क्या है? वी गॉट टू नो दैट टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग विद डेप्थ। जैसा टेम्परेचर बताया पहले में, टेम्परेचर मतलब इंक्रीज इन डेप्थ यानी कि इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो दो चीज बेसिकली ये याद रखिएगा। इंक्रीज इन डेप्थ, जितना अंदर जाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो इसमें भी वॉल्केनो में भी यही पता चला कि भैया वी गॉट टू नो दैट टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग विद डेप्थ। तीसरी चीज क्या है? मैटर इज इन मॉल्टन स्टेट। मॉल्टन मैंने कल पढ़ाया था, प्रीवियस वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप उसको प्लीज देख लीजिए, तभी आपको आगे का हर चीज समझ में आ जाएगा। जियोमॉर्फोलॉजी एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर, मजेदार चैप्टर है, उसको खेल खेल में पढ़िए, बहुत मजा आएगी। तो मैटर जो है, वो जो मैटर जो है वो क्या है, किस स्टेट में है? मॉल्टन स्टेट। मॉल्टन क्या होता है? ना ज़्यादा लिक्विड ना ज़्यादा सॉलिड, तो बीच का जो स्टेट होता है उसको बोलते हैं मॉल्टन। फोर्थ पॉइंट हमारा है जो हैवियर एलिमेंट्स थे। हैवियर एलिमेंट्स जैसे मैंने बताया,
स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि भैया हैवियर एलिमेंट जितने थे वो सब के सब कहाँ चले गए थे, डाउन दी अर्थ चले गए थे। तो वो जब निकलता है उसी से हम लोग को पता चलता है, वॉल्केनो जब इरप्ट होता है उसी में हम लोग को पता चलता है कि भैया हैवियर एलिमेंट्स प्रेजेंट है कहाँ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। ठीक है, नेबुला थ्योरी मैंने पढ़ाई थी, उसमें बताया था कि हाँ कैसे हैवियर एलिमेंट कहाँ कैसे चले गए थे। ठीक है, तो उसको पुरानी वीडियो एक बार देख लीजिएगा। अब आते हैं भैया जो वॉल्केनो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें, कैसे क्या चीज़ फॉर्म होता है। ठीक है, और वॉल्केनो के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो मैं पेज पर रखता हूँ। वॉल्केनो बनाते चलिए, कुछ ऐसे ही होता है वॉल्केनो शायद, आई थिंक। तो बेसिकली एक ये क्या है हम लोग का, जहाँ से मैग्मा बाहर आता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वेंट। ये होता है वेंट, नैरो ओपनिंग होती है। ठीक है, ये क्या है मेरा वेंट, नैरो ओपनिंग होती है। अब लावा इतना गर्म होता है कि कभी कभी ये जो नैरो ओपनिंग है वेंट की, ये कुछ इस तरह से इंक्रीज हो जाती है। ठीक, जब ये इंक्रीज हो गई इसको हम लोग बोलते हैं क्रेटर। है तो ओपनिंग की, बट क्या है भैया, वाइड ओपनिंग है, उसको नाम दे दिया हम लोगों ने क्रेटर। वेंट क्या है, जो नैरो ओपनिंग है वॉल्केनो के ऊपर वाला उसको हम लोग बोलेंगे वेंट। जब वो चीज़ बड़ी हो जाएगी उसको बोलेंगे क्रेटर, वाइड ओपनिंग। ठीक है, अंदर से आता है मैग्मा। ठीक, ये मैग्मा आ रहा है, आया आया और ये निकला बाहर। ठीक, तो बाहर जब निकलता है इसको हम लोग बोल देते हैं लावा। लावा, पॉपकॉर्न वाला लावा नहीं, लावा। ठीक है, ये वॉल्केनो वाला लावा है। और ये जो है अंदर, ये हमारा क्या था, मैग्मा। मैं रेड से क्यों बना रहा हूँ भैया, रेड इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये हमारा क्या होता है, हॉट होता है, गरम। ठीक है, इसीलिए मैं रेड से बना रहा हूँ। बाकी इसीलिए आप अपने नोट्स में चाहे जो कुछ यूज़ करिए, लेकिन नोट्स जरूर बनाइए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर। ठीक है, जहाँ से मैग्मा निकलता है, अब ऐसा थोड़ी ना कि हाँ हर जगह से ही पूरा निकलना शुरू हो जाएगा। जहाँ से मैग्मा निकल रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं पाइप। पाइप वाला पाइप। ठीक है, कोई स्पेशल पाइप नहीं, पाइप वही पाइप है। ठीक है ना, ये हमारे मैग्मा जो है इनसाइड द अर्थ होता है, अर्थ के अंदर होता है मैग्मा। भैया बाहर निकला किसके थ्रू, पाइप के थ्रू। ठीक है, पाइप के थ्रू निकला, बाहर निकला, इसका पड़ गया लावा नाम। ठीक है, कहाँ से निकला, वेंट से निकला। अब वही चीज़ जब बड़ी हो गई तो वो क्रेटर कहलाएगी। ये चीज़ें समझ लीजिए। इसके बाद क्या होता है, जो हमारा इरप्शन है, इरप्शन फ्रॉम वॉल्केनिक एक्टिविटी। क्या क्या चीज़ें भैया बाहर आएंगी, लावा में बहुत सी चीज़ें बाहर आती हैं। ठीक है ना, केवल लावा नहीं आता साथ साथ बाहर। इरप्शन फ्रॉम वॉल्केनिक एक्टिविटी, पहली चीज़ तो गैसेस आएंगी बाहर। ठीक है, और कौन कौन सी गैसेस, मेन ये देख लीजिए कि मेन मेन जो है वो मैं बता रहा हूँ। एक तो वाटर वेपर, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है ना, वाटर वेपर आएगा आएगा। और दूसरी चीज़ हमारी आती है CO2, NO2 और SO2। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बाहर आती हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग का क्या बाहर आता है, वाटर वेपर, यानी कि H2O हम लोग का सबसे बाहर ज़्यादा, मतलब 60 to 90% हम लोग का वाटर वेपर इरप्ट होता है। ठीक है ना, दूसरी चीज़ भैया रॉक पार्टिकल्स भी आते हैं। ठीक है ना, मूवी में, किसी मूवी में देखा होगा आपने, जब वॉल्केनो इरप्ट होता है या ब्लास्ट होता है कहीं पे, तो उसमें रॉक पार्टिकल्स भी आते हैं। रॉक पार्टिकल्स निकल के बाहर बिखर जाते हैं बिल्कुल। ठीक, और तीसरी चीज़ जो कि सबको पता भी है, लावा तो आता ही आता है, साथ साथ लावा भी आता है। तो लावा में हम लोग के जो लावा है वो दो टाइप के हैं। ठीक है, हाँ इसमें भैया दो टाइप के लावा है। पहला क्या है, एक तो एसिडिक होगा, ऐसे नाम से क्लियर है भैया, एसिडिक होगा यानी कि जहरीला होगा बिल्कुल। और एक होगा बेसिक। बेसिक मतलब
थोड़ा सा नॉर्मल, ठीक। लावा एक एसिडिक होगा, बेसिक होगा, ठीक है। तो 2 टाइप के लावा आएंगे हम लोग में। अब उसमें मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि एसिडिक वाले और बेसिक वालों कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि मतलब एसिडिक में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, तो ये सब चीज़ें पूछ लेता है। तो मैं पहले एसिडिक वाला बनाता हूँ, ठीक है। पेज को ओमटन कर लेता हूँ, तब बनाता हूँ। तो ए हमारा है एसिडिक। ये भैया एसिडिक हमने रेड से क्यों लिखा? क्योंकि एसिडिक है, सीधी सी बात है। रेड होता नहीं है वार्निंग का निशान, इसीलिए एसिडिक, ठीक है ना। तो एसिडिक के पहले फीचर लिख लीजिए कि मतलब क्या क्या मेन मेन फीचर्स है, क्या वो कंटेन करता है, ठीक है ना, और उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो सब लिख लीजिए। उसके बाद उसका मैं स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा कि क्या कैसे वो आगे इसका डायग्राम मत बनाएंगे। एनसीईआरटी में ये हमको लग रहा है दिया है, बट इसको आप समझ लीजिए, मैं इसीलिए तो यहाँ पे हूँ समझाने के लिए। कंटेन्स मोर सिलिका, ठीक है। पहला पॉइंट भैया, ये क्या करता है? कंटेन सिलिका कंटेन करता है। दूसरी चीज विस्कस होता है। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है तो ये विस्कस है, ठीक है। तो विस्कस होता है क्या है? पानी जैसा। पानी तो देखा ही होगा ना, ब्रैकेट में आगे डाल लीजिएगा, पानी जैसा, ठीक है। तीसरी चीज लाइटर इन कलर। लाइटर इन कलर मतलब भैया कलर इसका होता है लाइट। जैसे एक डार्क कलर होता है, एक लाइट कलर होता है, वैसे ये लाइट कलर है, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग का आता है जो इसका स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है ये करता है भैया, क्रिएट्स डोम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। 4 चीजें क्या क्या है? सिलिका कंटेन करता है, ज्यादा सिलिका मतलब होता है, ठीक है। सिलिका बेसिक में मिलेगा, लेकिन इसमें क्या है? मोर। ये चीज याद रखिएगा, मोर सिलिका होता है, इसीलिए मोर एसिडिक होता है ये। उसके बाद विस्कस होता है, पानी जैसा होता है। लाइटर इन कलर होता है, ठीक है ना। कहीं मान लीजिए कि घूमने गए आप और वहाँ पे वॉल्केनो प्रेजेंट है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि भैया वो एसिडिक है कि बेसिक है? तो वो ये चीज़ें बताएंगी। जैसे अगर विस्कस है, पानी जैसा, या लाइटर इन कलर है, या डोम लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो क्या है भैया? एसिडिक है। तुरंत वहाँ से 9 2 11 हो लीजिए, क्योंकि वो डेंजरस हो जाएगा फिर आपके लिए। उसके बाद इसका एग्जाम्पल ले लीजिए कि कहाँ पे प्रेजेंट है। एक होता है स्ट्रॉम्बली, जो कि कहाँ पर भैया? इटली। मैं आगे सबके वॉल्केनो के नाम भी बताऊंगा कि कौन से एक्टिव है, कौन से डोरमेट है, कौन से, ठीक है ना, हर चीज़ बताएंगे। तो इटली है। दूसरा नाम ले लो पे पेदेडोम कुछ करके होगा, पेदेडोम, हाँ फ्रांस में है। पेदेडोम हमारा फ्रांस में है। तो अब इसको मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, देखिएगा मतलब किस तरह से वो किस तरह होता है। बेसिकली ये हमारी सरफेस, ठीक। और डोम लाइक स्ट्रक्चर मतलब ये वाला स्ट्रक्चर बनाएगा वो, ठीक है ना। डोम लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होगा। रेड रेड क्या है भैया? ये हमारा सरफेस है, इसके नीचे क्या प्रेजेंट है? हमारा मैग्मा। तो ये सब जब बाहर निकलेगा तो ये डोम लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? सिलिका प्रेजेंट होगा। ऐसे छोटे छोटे की नोट्स की तरह बनाते चले जाइए, बहुत ही बढ़िया आपको रट जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा जो है हम लोग का, वो है भैया बेसिक। बेसिक लावा, बी है बेसिक, ए से एसिडिक, बी से बेसिक लावा, खत्म। बेसिक लावा में क्या है? मैंने ब्लू से क्यों लिखा भैया? बेसिक ज़्यादा खतरनाक नहीं होता इसलिए, ठीक है ना। तो ये क्या कंटेन करता है? कंटेन, बस उसका अपोजिट, एसिडिक का अपोजिट बेसिक हो जाएगा। कंटेन लेस सिलिका, ठीक है, लेस सिलिका। सेकेंड चीज क्या था भैया? विस्कस था। तो ये हमारे लिए क्या होगा? लेस विस्कस होगा, पानी जैसा कम होगा ये, ठीक है। तीसरी चीज क्या है? लाइटर इन कलर था हम लोग का, किसमें? एसिडिक में। और इसमें क्या होगा? डार्क होगा ये, डार्कर इन कलर, ठीक है। और चौथी चीज उसमें क्या आती है? क्रिएट्स डोम लाइक स्ट्रक्चर। बट ये क्या करेगा? डोम नहीं बनाएगा, ये बनाएगा फ्लैट स्ट्रक्चर, क्रिएट्स फ्लैट स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब कह सकते हैं आप इसको टॉप स्ट्रक्चर बनाएगा। अरे जैसे प्लेट्यू टाइप का एक ऐसे बनाएगा, मैं भी बनाऊंगा।
तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, मौना लोआ, बहुत ही फेमस नाम है भैया, हवाई आइलैंड पे मौजूद है ये, ठीक है जी। एग्जाम्पल है मौना लोआ, हवाई आइलैंड पे मौजूद है। तो इसका डायग्राम देख लीजिए जरा, ये हमारा क्या है, सरफेस है, ठीक है। यहाँ से ये निकला लावा, तो भैया इसी में ही होगा, ठीक है। ये आया, ये बना, ये निकला, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, ऐसे फैल जाएगा, ठीक है ना, ऐसे फैल जाएगा। और ये यहाँ पे एक फ्लैट स्ट्रक्चर बनाएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट इस डोम लाइक स्ट्रक्चर में नहीं होगा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेसिक लावा। क्लियर है, नोट कर लीजिए आप इसको जल्दी से। मैं फिर आगे मैग्मा के जो टाइप्स हैं मैं वो बताऊंगा। मैग्मा में भी बहुत से टाइप्स हैं, उसको आप अभी देखेंगे जब मैं बनाऊंगा। बस ड्राइंग मेरी थोड़ी अच्छी है, ठीक है ना, उस पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा मत दीजिएगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब बनाएंगे हम लोग मैग्मा के टाइप्स। मैग्मा में टाइप्स, ट्रायंगल नहीं है, ये हमारा वोल्केनो है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, सबको पता है क्या है, ये वेंट। थोड़ा सा बड़ा हो गया भैया, ये क्या बन गया, क्रेटर, ठीक है। नोट करते जाइए फटाफट। ये जो इन दोनों के बीच का ये जो जगह है, ये हमारा क्या है, पाइप, ठीक है, पाइप बताया था ना। अब देखिए, अब मैं आगे बना लूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ। 2 मिनट बस रुकिएगा। बहुत ही गंदी ड्राइंग है, ठीक है। अर्थ के इंटीरियर में क्या है किसी को कुछ नहीं पता किस तरह का शेप है। तो मैं बनाता हूँ यहाँ पे पहले थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर, उसके बाद नेमिंग करूँगा। ठीक है, तो पहला जो आता है हम लोग का, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। तो पहला जो है, ये जो डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, ये डोम जैसा स्ट्रक्चर है, ये है लैकोलिथ। एक मिनट, इसको मैं अंदर लिख रहा हूँ। ये हम लोग का है लैकोलिथ, ठीक है। क्या बनाएगा, डोम स्ट्रक्चर, नोट कर लीजिए, पहला लैकोलिथ डोम स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। सेकंड चीज हमारी उसी के नीचे ये है, ये वर्टिकल मैग्मा होगा, ठीक है। वर्टिकल में जो मैग्मा होगा उसको हम लोग बोलेंगे डाइक, ठीक है ना। डाइक हमारा क्या होगा, वर्टिकल मैग्मा। और जो डोम स्ट्रक्चर में मैग्मा होगा उसको बोलेंगे लैकोलिथ। लैकोलिथ सेकंड हमारा डाइक, किस वर्टिकल स्ट्रक्चर में होगा मैग्मा। और जो ये वाला है, ये हमारा मैग्मा चैम्बर है, ठीक है ना। पूरा मैग्मा बाहर नहीं निकलता है, कुछ मैग्मा केवल बाहर निकलता है, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर वो बनाए रहता है। तो वो ये सब पूछता है, ये सब डिफेंस एग्जाम में पूछता है, सीडीएस में पूछता है, और कभी कभी वो क्या कहते हैं, सीएपीएफ में पूछ लेगा, ठीक है। तो मैग्मा चैम्बर क्या होगा भैया, स्टोर्ड मैग्मा होगा ये, ठीक है ना। ये सब एक्टिव है, कभी भी निकल सकते हैं भैया ये सारा मैग्मा। जब जिसका मन कहेगा भैया मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, तो कहेगा चलो मैं चला, तो ये यहाँ से बौरा के, मतलब थोड़ा सा पागल पागल होके ऊपर से निकल जाएगा। कहाँ से निकलेगा, वेंट से निकलेगा, और जब बड़ा हो जाएगा तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा, क्रेटर, ठीक है। अब जो ये मैंने ब्लू से बनाया, अब ये ब्लू वाला क्या है भैया, देखो, एक था लैकोलिथ, ठीक, दूसरा हमारा डाइक, तीसरा हमारा मैग्मा चैम्बर है जो कि स्टोर्ड है, ठीक है ना। जो ये हमारा है, ये हमारा है भैया बैथोलिथ। बैथोलिथ ये हमारा ओल्ड मैग्मा है,
ओल्ड मैग्मा मतलब भैया इनका समय हो चुका है खत्म, अब ये कह रहे हैं मैं चलता हूँ, बाकी अपना देख लो। ये हमारा फोर्थ है, ठीक है। ये जो है कूल हो चुके हैं, कूल कूल, ठीक है ना, कूल हो चुके हैं और कह रहे हैं सब लोग अपना अपना देख लो, मैं चला। तो ये है, इसका नाम पड़ गया भैया बैथोलिथ, ठीक है ना। साइंटिस्ट है, नाम दिए भैया, पढ़ना हम लोग को पड़ेगा, ठीक है ना। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कोर्स में पढ़ने है, ठीक है ना। उसके बाद जो ऊपर वाला है जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे ऐसे में, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल में, अरे उसको ऐसे ही ले लो, तो बन गई ये लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैग्मा जो होता है इसको बोलते हैं सिल। ये क्या है हमारा? हॉरिजॉन्टल मैग्मा, लिख लिया। सिल होता है हॉरिजॉन्टल मैग्मा, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल में पूरा होगा सिल, हॉरिजॉन्टल मैग्मा। उसके बाद जो ऊपर वाला है ये हमारा था 5th नंबर पे। जो 6th नंबर पे है ये वाला, ये है भैया लेयर मैग्मा। ये एक लेयर में रहता है, ठीक है ना। मतलब इसका नाम है फैल्कोलिथ, ठीक है ना। ये होता है हम लोग का लेयर मैग्मा। अब इसको फिर से समझ लिया जाए। देखो एक धरती के अंदर मैग्मा है, ठीक है ना। वॉल्केनो पढ़ना है तो मैग्मा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक। तो मैग्मा में क्या है, हम लोग के टाइप्स है मैग्मा के, ठीक है। अंदर कोई ना कोई स्ट्रक्चर बना तो उसका इन लोगों ने दे दिया है नाम। अब क्या क्या नाम पड़ा है, कैसे पड़ा है, तो ये सब इस पे दिया हुआ है, ठीक है ना। लैकोलिथ, लैकोलिथ क्या होता है, डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है। दूसरी चीज डाइक, डाइक क्या होता है भैया, वर्टिकल मैग्मा होता है, ठीक है ना। प्रेजेंट कहाँ पर है, सब इंटीरियर है भैया, सब इंटीरियर है, इंटीरियर में ही सब प्रेजेंट है, ठीक है ना। और तीसरी चीज क्या है, मैग्मा चैम्बर, कहाँ पे स्टोर होगा, मतलब ये स्टोर होगा अर्थ के अंदर, ठीक है ना। स्टोर्ड मैग्मा होता है, मैग्मा चैम्बर में स्टोर्ड मैग्मा भरा होता है। जैसे हम लोग के यहाँ स्टोर रूम होता है तो उसमें सब भरे रहता है कुछ ना कुछ सामान, ठीक है। वैसे ही स्टोर्ड मैग्मा है, ये चैम्बर है, ठीक है ना। उसके बाद एक आता है बैथोलिथ। बैथोलिथ में क्या है, कूल हो चुका है, इससे ना हो पाएगा, ठीक है ना, मतलब ये खत्म हो चुका है, ठीक है ना। ये ठंडा है। उसके बाद ऊपर जो आता है 5th वाला सिल, सिल में क्या है, हॉरिजॉन्टल मैग्मा है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल वाइज जो मैग्मा होगा उसको बोलेंगे सिल, ठीक है ना। उसके बाद जो 6th वन है वो है फैल्कोलिथ। फैल्कोलिथ में क्या है, लेयर वाइज होगा। लेयर मतलब एक के ऊपर एक लेयर बना रहेगा, ठीक है ना। एकदम आराम से इसको बना लीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। इसको मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से बनाइए। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आगे आता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा बेसिकली वो होगा टाइप्स ऑफ वोल्केनो के ऊपर, ठीक है। टाइप्स ऑफ, अभी हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ मैग्मा, अब क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वोल्केनो। वोल्केनो भैया 3 तरह के होते हैं, एक्टिव, डॉर्मेट और एक्सटिंक्ट। मैं पेज पर लगता हूँ फिर बताता हूँ। 3 टाइप के वोल्केनो हैं, कौन कौन से, चलिए आगे देखते हैं। तो ये मैंने लिखा टाइप्स ऑफ वोल्केनो। या इसको बोला जाता है पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन। पहला जो होगा, एक मिनट, बेसिकली इसको ऐसे नहीं लिया, ये बना, ये बन गया मेरा, ठीक है। तो मैं बताऊंगा ये क्या चीज है, ठीक है ना। और दूसरी चीज बनाते हैं आगे। ये बेसिकली एक टाइप का, मतलब ये वॉल्केनो है, उसके अंदर का पाइप है, फिर पाइप के अंदर तो अपना क्या प्रेजेंट है, मैग्मा, ठीक है ना। तीसरी चीज पे आते हैं, तीसरी चीज क्या है मेरी, ये तीसरी चीज। तो बात करते हैं पहले की, ठीक है। जो पहला वाला है, यानी कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
जो पहला वाला हमारा है, ये हम लोग का है एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, 3 टाइप के हैं एक्टिव वॉल्केनो। ये मतलब ऐसा होता है, एक्टिव क्यों बोला जाता है भैया, ये हर साल यानी कि न्यूज़ में आप देखते होंगे, सुनते भी होंगे कि भैया यहाँ पे ये वाला वॉल्केनो इरप्ट हो गया। ठीक है, मेनली आपने सुना होगा मौना लोआ का एक जो हवाई में है मौना लोआ, उसका बेसिकली आप सुनते ही होंगे कि हाँ आज मौना लोआ इरप्ट हुआ है। ठीक है, ये हर साल भी होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2-3 साल बीत जाता है तब इरप्ट होता है, लेकिन इरप्ट होता है, ये इसका कंफर्म है। जैसे स्ट्रोम्बली है, तो स्ट्रोम्बली इटली में जो है वो होता है, और एक ओजस डेल सलादो होगा अर्जेंटीना में। ठीक है, मैं अभी सबके नाम बताऊंगा, लिस्ट उसकी पूरी बताऊंगा कि भैया कौन से एक्टिव है, कौन से डोरमेट है और कौन से एक्सटिंक्ट है। ठीक है, तो पहले इसको समझ लीजिए। जो पहला वाला है ये हमेशा मतलब रेगुलरली ये इरप्ट होता रहता है। दूसरा हमारा जो है ये है डोरमेट। डोरमेट डोरमेंट वॉल्केनो क्या कहता है भैया, कहता है कि मैं निकलूंगा लेकिन कब निकलूंगा ये नहीं बताऊंगा। ठीक है, डोरमेंट वाले वॉल्केनो कहता है मैं निकलूंगा लेकिन कब निकलूंगा ये नहीं बताऊंगा मैं। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि भैया मेरी मर्जी। ठीक है ना तो ये मे बी इरप्ट। अभी इसके अंदर ताकत बहुत है। ठीक है ना, ये कहता है कि मैं निकलूंगा लेकिन कब निकलूंगा किसी को नहीं बताऊंगा। और इन सब वॉल्केनो में ये होता है कि एक बार निकले फिर 10-15 साल बाद कहीं जाके निकल आते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए इसके अंदर थोड़ा सा मैग्मा मैंने भर दिया है। ठीक है ना, और तीसरा होता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ठीक है ना, EXTINCT। ठीक है, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। तो ये क्या है, ये वॉल्केनो भैया कहते हैं कि मैं कभी नहीं निकलूंगा। ठीक है, मेरे अंदर कुछ जान बची नहीं है, मैं चाहे जितना कोशिश कर लूँ मैं कभी नहीं निकलने वाला हूँ। तुम चाहे जो कर लो मैं कभी नहीं निकलूंगा। ये बेसिकली एक ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं निकला होता है। ठीक है ना, वॉल्केनो होता है बट ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं निकला होता है। अब ह्यूमन हिस्ट्री की अगर बात करें तो ह्यूमन तो यार मतलब ज़्यादा लंबी कहानी भी है, और बट उसके और लंबी कहानी भैया हमारे अर्थ की है। ठीक है ना, तो ह्यूमन हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ह्यूमन हिस्ट्री में ये कभी नहीं निकला होता, उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। मतलब न्यूज़ तक का, न्यूज़ छोड़ो, कभी ऐसा भी हुआ हो कि ह्यूमन प्रेजेंट हो और निकल आई है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो वही होता है कि भैया नॉट इरप्टेड इन ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, तीनों चीज़ बेसिकली समझ में आ गई, इसको आप बना लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट। किस चीज़ की लिस्ट, लिस्ट ऑफ एक्टिव वॉल्केनो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे शुरू करता हूँ। लिस्ट ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज। तो बात करते हैं हम लोग लिस्ट ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज। ठीक है ना, एक तरफ डाल लीजिए कंट्री, सेकंड तरफ वॉल्केनोज। ठीक है, अब इसमें नाम मैं बताते जाऊँ, लिखता जा रहा हूँ, आप भी लिखते रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। पहला है हम लोग का हवाई में है। हवाई क्या है, एक आइलैंड है। कहाँ पर है भैया ये भी लोग बता दे रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है। ठीक है ना, कहाँ पर, इन पैसिफिक ओशियन। ठीक है ना, हवाई आइलैंड पे, जो हवाई आइलैंड कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में कहाँ पर, पैसिफिक ओशन में। ठीक है ना, तो इसके अंदर जो भैया ये एक्टिव है, पहली बात तो मैं एक्टिव सारे रेड से लिखने वाला हूँ। ठीक है ना, तो ये देखते जाइए, जो यहाँ पे तीन, बेसिकली तीन जो एक्टिव वॉल्केनो है वो प्रेजेंट है। पहला किलाऊ, दूसरा मौना लोआ, जैसे मैंने अभी नाम लिया था ये वही है मौना लोआ, और तीसरी चीज हमारी मौना की। ये सब बेसिकली सीडीएस में बहुत बार पूछ चुके हैं। ठीक है ना, सेकंड चीज हमारे जो सेकंड मतलब कंट्री है वो है इंडोनेशिया। नाम तो सुना है ना इंडोनेशिया का, वही है इंडोनेशिया। यहाँ पे चार हमारे जो वॉल्केनो है वो प्रेजेंट है। चार कौन कौन से,
अच्छा देखते हैं। पहला तंबोरा, हाँ तंबोरा सही सुनना है। दूसरा है सुमेरु, तीसरा है मेरापी, फोर्थ है दुकोनो, ठीक है ना। भैया हमको तो दुकोनो ही लग रहा है, ठीक है। तंबोरा, सुमेरु, मेरापी, दुकोनो, 4 इंडोनेशिया में हम लोग के प्रेजेंट है, ठीक है। हवाई में 3 थे, किलाउ, मोनालोवा, मोनाकी, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड पे हम लोग के है इटली, मतलब इटली कंट्री। थर्ड पे इटली। इटली में हम लोग के भैया 3 प्रेजेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा आता है स्ट्रॉम बली, सेकंड हमारा आता है माउंट एटना, ठीक है। थर्ड है माउंट वेसुवियस। माउंट वेसुवियस, माउंट एटना और स्ट्रॉम्बेली कहाँ पर है? तीनों इटली में। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक आएगा जो कि अर्जेंटीना पे है। अर्जेंटीना सबसे इंपॉर्टेंट भैया अर्जेंटीना में है, जो कि है ओजस डेल सलाडो, ठीक है। ओजस डेल सलाडो एक ही है, ओजस डेल सलाडो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अर्जेंटीना में। इसके बाद हम लोग की कंट्री आती है इक्वेडोर। ECUADOR है, शायद स्पेलिंग गलत हो तो यार सॉरी उसके लिए, बट जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग सही है। तो यहाँ पे भी एक ही प्रेजेंट भैया, वो है सॉरी कोटोपैक्सी, स्पेलिंग गलत हो गई वो, कोटोपैक्सी, ठीक है ना। इक्वेडोर में एक प्रेजेंट है, उसका नाम है कोटोपैक्सी। नाम सारे अभी बताते हैं कैसे याद करना है आपको। एक सिंपल सा ही फंडा है, इसको एक बार याद कर लीजिए, कॉपी उठाइए, नोट करना शुरू कर दीजिए, फिर से ना याद हो फिर से कॉपी उठाइए, याद करिए, फिर नोट करिए। आराम से 3-4 बार जब लिख लेंगे और उसको दोहराते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, अपने आप याद आ जाएगा। ना भी याद करिए, बस इसको उठाइए, रिवाइज करते रहिए, अपने आप याद हो जाएगा आपको। छठा हमारा है फिलीपींस। फिलीपींस, तो फिलीपींस में हमारा 2 माउंटेन है। पहला माउंटेन हमारा है, मतलब वॉल्केनो है, माउंटेन नहीं, वो माउंट मुझे दिमाग में है तो माउंटेन निकला है। फिलीपींस में पहला है हमारा माउंट पिनातुबो, बहुत ही अजीब से नाम है, सॉरी उसके लिए, बट नाम है तो नाम है माउंट पिनाटुबो, ठीक है ना। सेकंड नेम है जो कि वो है माउंट टाउल, ठीक, माउंट टाउल। दो वॉल्केनो प्रेजेंट है कहाँ पे? फिलीपींस में। पहला हमारा माउंट पिनातुबा, सेकंड माउंट टाउल। अब आते हैं सेवंथ। सेवंथ हमारा भैया अलास्का। तो अलास्का में भी हम लोग का एक ही है, वो है कतमई। अलास्का में एक ही वॉल्केनो है, उसका नाम है कतमई। फिर एट्थ पे आते हैं हम लोग। एट्थ पे आने के बाद आता है हम लोग का करेबियन आइलैंड। पायरेट्स ऑफ करेबियन वाला नहीं, ये करेबियन आइलैंड वाला है, कुछ और मत समझ लीजिएगा। तो करेबियन आइलैंड पे हम लोग का क्या है भैया? माउंट पेलू। नाम है तो नाम है माउंट पेलू, कुछ और मत समझना, माउंट पेलू नाम है, ठीक है। तो माउंट पेलू। और जो हमारा एक फिर आता है अपना प्यारा भारत, ठीक है ना। प्यारा भारत में भी भैया हम लोग के माउंटेन है, मतलब वॉल्केनो है, माउंटेन ही पता नहीं क्यों निकल रहा है। तो 9th नंबर पे हम लोग का इंडिया। इंडिया में लोग सोचते होंगे कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार में है। अंडमान एंड निकोबार सब पढ़ाएंगे कि अंडमान निकोबार क्या कैसे 7-8 डिग्री 10 डिग्री सब पढ़ाएंगे, ठीक है ना। बस आप पढ़ते रहिए और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो है बैरन आइलैंड पे प्रेजेंट है।
नियर अंडमान, अंडमान के पास ही एक बैरन आइलैंड है, वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये 9 जो है इसको बहुत ही ज़रूरी है, याद करके रख लीजिए, ठीक है। बैरन आइलैंड पे हम लोग का क्या है भैया, एक्टिव वॉल्केनो है। अब आगे ये सब जो लिस्ट है पूरी पूरी, ये है एक्टिव वॉल्केनो की, 9 कंट्रीज और ये उनके वॉल्केनोस के नाम वहाँ पे, इसको क्लियरली अब देख लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो लिस्ट है वो है डोरमैट वॉल्केनो की। ये हम लोग के कौन सा वॉल्केनो था, एक्टिव वॉल्केनो। अब बात करेंगे हम लोग डोरमैट वॉल्केनो की। तो डोरमैट में एक मिनट पेज, डोरमैट में जैसे कि मैंने बताया था भैया, ताकत तो है लेकिन कहता है मेरी मर्जी, मेरा जब मन होगा मैं निकलूंगा, ठीक है ना, किसी को बिना बताए निकलूंगा। लेकिन तो इसमें क्या होगा, बिना बताए क्या मतलब, आजकल तो साइंटिस्ट लोग भैया पता लगा लेंगे। ये हम लोग की लिस्ट है डोरमैट वॉल्केनो की। तो पहला जो आता है फर्स्ट वो है इटली में, ठीक है। इटली में हमारा कहलाता है माउंट वॉल्केनो, हाँ हाँ, माउंट वॉल्केनो, कुछ और नाम नहीं दिया गया है, ठीक है ना। ये मैंने क्या वॉल्केनो बोल दिया क्या, ये वुल्कोनो होगा, सॉरी, माउंट वुल्कोनो, वुल्केनो, वुल्केनो, इसको मैं क्लियरली लिख दे रहा हूँ नीचे फिर से, माउंट वुल्केनो। अब कंप्यूटर जरा यार इरेजर तो है नहीं, इसलिए मुझे काटना पड़ रहा है, तो गंदा हो गया होगा, सॉरी इसके लिए। तो इटली में क्या भैया, माउंट वुल्केनो, ठीक है। क्या है, डोरमैट वॉल्केनो है। दूसरी चीज आती है हमारी जापान में, जापान में क्या है, फुजियामा, फुजियामा। तीसरी चीज हमारी इंडिया में ही है, इंडिया में कहाँ, अभी बताया मैंने, अंडमान एंड निकोबार। दोनों भैया जो एक्टिव है और डोरमैट वॉल्केनो है वो हमारे कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में ही है। इसका नाम है नारकोंडम, नारकोंडम, ठीक है। कहाँ पर है ये, नियर नॉर्थ अंडमान, ठीक है ना। जो हमारा फोर्थ है वो है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में है KRA, इसको एक बार प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं याद है, KRA और KATAU, क्रकतो। और इसको देख लेना, मुझे प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा क्या फायदा, ठीक है। तो केवल यहाँ पे डोरमैट वाले जो हैं वो केवल 4 हैं, 4। पहला था हमारा इटली, फिर दूसरा जापान, जापान भी बोलते हैं इसको, जापान, ठीक है। इंडिया में है, फिर कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार में। फोर्थ हमारा है इंडोनेशिया में, ठीक। अब हम लोग करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनो, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर हम लोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज। चलिए शुरू करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज, ठीक। तो पहला जो है हमारा इसमें वो आएगा सरकम पैसिफिक बेल्ट, ठीक है, सरकम पैसिफिक बेल्ट। तो इसमें क्या है, पॉइंट्स जो मैं लिख रहा हूँ उसको नोट करते जाइए। टू थर्ड, टू थर्ड ऑफ वॉल्केनोज ऑफ वर्ल्ड, जो पैसिफिक बेल्ट है हमारी, वहां पे सबसे ज्यादा वॉल्केनो पाया जाता है। मतलब क्या, 2/3 वॉल्केनो हमारे, जो कि वर्ल्ड के 2/3 हमारे वॉल्केनो वो कहाँ पर है, पैसिफिक बेल्ट में मौजूद है, ठीक है ना। इसको एक चीज और कहा जाता है भैया, रिंग ऑफ फायर। क्यों बोला जाता है, क्योंकि पैसिफिक में भैया हमारे 2/3 वॉल्केनो प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो इसलिए वहां पे बोला जाता है रिंग ऑफ फायर।
क्यों होता है वहां पे इतने जो वॉल्केनो बन रहे हैं, क्यों होता है अब ये भी जान लो। ड्यू टू पैसिफिक, और कौन सी प्लेट है वहां पे, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स। तीनों मेजर प्लेट हैं, आपने गौर किया, तीनों की तीनों मेजर प्लेट हैं। पैसिफिक, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स तीनों जो हैं हमारी क्या है, मेजर प्लेट्स हैं। लास्ट वीडियो जो मैंने डाली है उसमें देख लीजिएगा, मैंने उसमें बताया हुआ है कि प्लेट्स के जो टाइप्स हैं, तो उसमें मेजर भी हैं और माइनर भी हैं। तो मेजर में हम लोगों ने पढ़ा था 7 टाइप्स के मेजर प्लेट्स होती हैं, तो उसमें से ये जो 3 है इसमें क्या है, हमारी मेजर प्लेट्स है। इसीलिए भैया वहाँ पे वॉल्केनो ज़्यादा इरप्ट होता है, मतलब ज़्यादा बनते हैं और उसको ज़्यादा इरप्ट भी होता है, इसलिए उसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। अब सेकंड चीज पे आते हैं। सेकंड चीज हमारी है सेंट्रल कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ठीक है, सेकंड है हमारी सेंट्रल कॉन्टिनेंटल बेल्ट। तो इसमें क्या है, जो मिड पार्ट है यूरोप का, लिख लें, मिड पार्ट ऑफ यूरोप एंड एशिया। एशिया और यूरोप का जो मिड पार्ट है ये वहां पे अवेलेबल है, मतलब पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रेच है, स्ट्रेचेस फ्रॉम एल्प्स की पहाड़ी, मतलब एल्प्स माउंटेन है, हिमालयाज। ठीक है, और ये कहाँ तक है भैया हम लोग का, टिल इंडोनेशिया। इसमें म्यांमार भी आएगा। एल्प्स, हिमालयाज, म्यांमार टिल इंडोनेशिया, इंडोनेशिया तक जो है वो हमारी सेंट्रल कॉन्टिनेंटल बेल्ट है। ठीक है ना। अब तीसरी चीज एंड लास्ट, वो है मिड एटलांटिक बेल्ट। ठीक है, तो मिड एटलांटिक बेल्ट में जो हमारे है, कहाँ से कहाँ तक है, केवल इतना नोट कर लो, आइसलैंड से लेके अंटार्कटिक तक, अंटार्कटिक। ठीक है, आइसलैंड से लेके अंटार्कटिक तक है। ठीक, इतनी चीजें तो नॉर्मल है, याद हो गई होंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वॉल्केनो। वॉल्केनो के बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वॉल्केनोस। ठीक है, तो इसमें पहला चीज नोट कर लीजिए, 80% ऑफ द वॉल्केनोस इरप्ट ऑन, जैसा मैंने बताया था भैया, कन्वर्जेंट या कह लीजिए डिस्ट्रक्टिव प्लेट, प्लेट कह लो या बाउंड्री कह लो। ठीक है ना, मैंने पुराने वीडियो में पढ़ाया था कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, डिस्ट्रक्टिव और ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है ना, ये सब मैंने पढ़ाया था। तो उसमें ही पहला चीज मैंने उसमें बता दिया था कि वॉल्केनो जितने भी हम लोग के बनते हैं उसमें कौन सी प्लेट के वजह से बनते हैं भैया, कन्वर्जेंट, जो कि दूसरा नाम कहा जाता है डाइवर्ज डिस्ट्रक्टिव प्लेट। ठीक है ना। सेकंड चीज, लाइट हाउस, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। भैया लाइट हाउस तो आपने देखा ही होगा। ठीक है ना, शिप को रास्ता बताता है, वैसे ही एक वॉल्केनो है जो कि मेडिटेरियन सी का लाइट हाउस कहलाया जाता है, उसका नाम है स्ट्रॉम्बली। ठीक है ना, स्ट्रॉम्बली उसका नाम है। ठीक, अब एक और लाइट हाउस है जो कि पैसिफिक ओशन में है, लाइट हाउस ऑफ द पैसिफिक ओशन। ये जो है इसको बोला जाता है इजाल्को। ठीक है ना,
इज़ाल्को को बोला जाता है लाइट हाउस ऑफ द पैसिफिक ओशियन, जो हमारा हाईएस्ट वॉल्केनो है। हाईएस्ट मतलब समझते हैं ना, हाईएस्ट ऊंचाई में, हाईएस्ट, ठीक है ना, वो है ओजस डेल सोलाडो। ठीक है, हाईएस्ट हमारा है ओजस डेल सोलाडो। जो लार्जेस्ट है, हाईएस्ट और लार्जेस्ट में अंतर होता है, ठीक है ना, वो है मोना लोआ। 120 किलोमीटर अप्रॉक्स उसका लेंथ है। लेंथ क्या मतलब, 120 किलोमीटर अप्रॉक्स का वो एक वॉल्केनो है। ठीक, एक चीज कही जाती है वैली ऑफ 10,000 स्मोक। अलग अलग टाइप के अलग अलग स्मोक्स होंगे, इसीलिए 10,000 स्मोक्स बोला गया, ठीक है ना। तो बोला गया है किसको, कतमई को। कतमई कहाँ पर है, अलास्का में है, ठीक है ना। कतमई को हम लोग बोलते हैं वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, ठीक है। जो मोस्ट एक्टिव, जो भैया मोस्ट एक्टिव हमारे वॉल्केनो, मोस्ट, इनको साल भर भी नहीं लगता है, ये बाहर निकल आता है अपने मन से, ठीक है। तो वो पहला है किलाऊ और दूसरा है माउंट एटना। ये दोनों बहुत एक्टिव है, इतने एक्टिव, जब मन होता है भैया चलो निकलते हैं, चलते हैं बाहर, घूमते फिरते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हमारी आज के टॉपिक में क्या था, वॉल्केनो। ठीक, आई होप सबको समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो मैंने स्टार्ट किया था अर्थ के इंटीरियर से। इंटीरियर में मैंने पहले बता दिया था कि 4 ऑब्जर्वेशन मतलब 4 मेथड के थ्रू बताया गया। पहला जिसमें था टेम्परेचर, सेकंड था हम लोग का मीटेरॉइड्स, थर्ड था वॉल्केनो। तो वॉल्केनो के बारे में हम लोगों ने जाना कि भैया वॉल्केनो किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से एक्टिव है, कौन कौन से डोरमैट है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक। और ये सब फैक्ट हम लोगों ने देखा। तो आगे नेक्स्ट वाली जो क्लास आएगी, आई होप जल्दी वीडियो में डालूंगा, तो वो होगी फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो था, फोर्थ मैटर था, वो था अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक एक अच्छा खासा टॉपिक है, तो वैसे भी इसमें एक टाइम का हो चुका है, ठीक है। तो अर्थक्वेक जब मैं स्टार्ट करूंगा जल्दी, मैं आई होप जल्दी मैं वीडियो डालूँ उसके ऊपर। तो अर्थक्वेक को बताने के बाद जो मतलब उसके बाद का टॉपिक आराम से पढ़ाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है ना। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, अभी फिजिकल ज्योग्राफी पे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एंड अगर अच्छा लगे, समझ में आया हो और मेरी तरफ से अगर हेल्प हुई हो किसी को, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ठोक के कर दीजिएगा, ठीक है ना। वो जय महाकाल ना करना पड़े, ठीक है ना, जय महाकाल करके लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा दीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं जल्दी आने वाली वीडियो में। आई होप सबको हेल्प मिले और आप सब अच्छे रहिए, भले रहिए, चंगे रहिए। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।